Let me on the recording. Yes. Now let's begin. एक बार ध्यान देना, क्वेश्चन नंबर 33 का है, नंबर 2. ओके, 33 का नंबर 2 देखते हैं. So the question is, limit x tends to pi by 2, 1 plus cos 2x divided by pi minus 2x का होल स्क्वायर. एक बार ध्यान से नोट करना. सो एवरीवन नोट डाउन. देखो ये हो गया. देखो याद होगा तुम लोगों को मैंने लिमिट्स में बताया था कि अगर लिमिट में 0/0 फॉर्म होता है तो हम लोग लिमिट को कौन कौन से मेथड से सॉल्व कर सकते हैं. पहला हमने देखा था फैक्टराइजेशन मेथड. ओके, सेकंड देखा था हम लोगों ने रैशनलाइज करके सॉल्व कर सकते हैं. तीसरा देखा था हम लोगों ने फॉर्मूला मेथड, और लास्ट बच गया था सब्स्टिट्यूशन मेथड. Now, out of all these 4 methods, you all know that we have used factorization method, we have used, the technique of rationalizing and doing the sum, and yes, we have applied formula method as well. Now in this particular type of sum, we will be using the last method, that is the substitution method. So everyone note down here. Substitution method कैसे होगा देखना एक बार, और कैसे आइडेंटिफाई करना है कि ये होता क्या. पहले ध्यान से नोट. Listen. Suppose if I put x equals to pi by 2 here, okay, at the place of x, we are getting 2 into pi by 2. So what is 2 into pi by 2? 2 into pi by 2 equals to pi. Alright. फिर डिनोमिनेटर में अगर हम लोग pi by 2 पुट करेंगे x की जगह पे, तो 2 2 कैंसिल हो गए. What is the value of cos pi? जनरली cos pi का वैल्यू क्या होता है? Can you hear me, everyone? -1. Yes, sir. Cos pi का वैल्यू -1 होता है. ठीक है, cos 180 का वैल्यू. यहाँ पे pi minus pi 0 हो गया. So we are getting 0/0 form. So as we are getting 0/0 form, now how to know that? We have to use substitution method only. I repeat, कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे कि यहाँ पे हम लोग को substitution method ही अप्लाई करना है. तो एक बार ध्यान से नोट करना. Listen. अगर हम x के जगह पे pi by 2 लगा रहे तो न्यूमरेटर में भी 0 आ रहा है और डिनोमिनेटर में भी 0 आ रहा है ना. अब देखो, अब ध्यान से देखना है. इस चीज को मैं रफ में लिख लेता हूं. ठीक है, ठीक है. अब पहला पॉइंट, पहला नंबर, pi by 2 को लेफ्ट में लेके आना, राइट में 0 बना देना. ठीक है ना. क्या x माइनस पाई बाई 2 न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में कहीं भी दिख रहा है? क्या x माइनस पाई बाई 2 न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में दिख रहा है? नहीं दिख रहा है. ओके, लेट्स मूव इन द नेक्स्ट स्टेप. इसको और सिंपलीफाई करते हैं. और सिंपलीफाई करेंगे तो 2x माइनस पाई बाई 2 इक्वल्स टू 0 होगा, और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x माइनस पाई इक्वल टू 0 होगा. मतलब पहला बार सिंपलीफाई किया और सिंपलीफाई किया तो ये है. अब बताओ मुझे कि 2x माइनस पाई क्या न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में कहीं दिख रहा है? नहीं है. पाई माइनस 2x है. इसको हम पाई माइनस 2x बना सकते. कैसे? लेफ्ट और राइट दोनों तरफ माइनस है, मल्टीप्लाई करेंगे. ठीक है. अब बताओ मुझे, लिसन ये एवरीवन, ये वाले स्टेप में मैंने पहले पाई बाई 2 को लेफ्ट में लिया. ठीक है, इस वाले लाइन को देखो, इस वाले लाइन को देखो और इस वाले लाइन को देखो, और देखो कि ये एक्सप्रेशन या फिर ये एक्सप्रेशन या फिर ये एक्सप्रेशन न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में है कि नहीं. क्या है? देखो तो न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में कहीं भी एक्सप्रेशन दिख रहा है? चेक करो तो कहीं भी. ये बोलो या ये बोलो. Yes, sir. Denominator में. डिनोमिनेटर में दिख रहा है. अगर दिख रहा है इसका मतलब हम लोग को सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना चाहिए. अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे हम लोग, किस चीज को सब्स्टिट्यूट करेंगे? जो पहला लाइन में जो आया ना, पहला लाइन में ये वाला पार्ट, इसको सब्स्टिट्यूट करो. आई रिपीट, जो पहला लाइन में जो राइट साइड में 0 बना के आया है, इस पार्ट को सब्स्टिट्यूट कर दो. मतलब हम क्या करने वाले हैं? आई विल सब्स्टिट्यूट, मतलब यहां लिखेंगे हम लोग पुटिंग x माइनस पाई बाई 2 इक्वल्स टू हाउ मच? y. आई रिपीट, हम क्या करेंगे? x माइनस पाई बाई 2 को y से रिप्लेस कर देंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे. क्योंकि हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में
न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हम 0/0 फॉर्म हटाने के लिए काट तो नहीं सकते, बट हम क्या कर सकते हैं, कोई एक और एक बेटर मेथड हम अप्लाई कर रहे हैं, क्या हम इसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। सब्स्टिट्यूट करने से क्या होगा, हम लोग इस पूरा एक्सप्रेशन फंक्शन को किसी और सिंपलर फॉर्म में एक्सप्रेस कर पाएंगे। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, यहां पे हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे x माइनस पाई बाई टू को y से। अब ध्यान से नोट करें, अगर हम x माइनस पाई बाई टू को y से सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, इसका मतलब मैं इस पूरा फंक्शन को y के टर्म्स में एक्सप्रेस कर रहा हूं। रिपीट, अगर मैं मान लो ये पूरा फंक्शन में को हम अगर y के टर्म्स में एक्सप्रेस कर रहे हैं, मतलब y से सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, मतलब क्या, y के टर्म्स में एक्सप्रेस कर रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि मुझे लिमिट को भी चेंज करना पड़ेगा। बिकॉज अगर ये f ऑफ x है तो यहाँ पे x टेंड्स टू पाई बाई टू है। अगर मान लो मैं इसको y में कन्वर्ट कर दूं, फंक्शन ऑफ y में, तो मुझे यहाँ पे भी तो y के टर्म्स में लिखना पड़ेगा। ये जो लिमिट है ये भी मुझे y टेंड्स टू में एक्सप्रेस करना पड़ेगा, x टेंड्स टू में काम नहीं चलेगा। तो देखो कैसे लिमिट चेंज किया जाता है सब्स्टिट्यूशन के प्रोसेस में, ध्यान दें। When x tends to pi by 2, listen here everyone, when x is approaching towards pi by 2, where will y approach to, listen here, कैसे चेक करते हैं, कैसे हम लोग निकालते हैं, ये जो x का वैल्यू pi by 2 है उसको यहाँ x की जगह पे सब्स्टिट्यूट कर दो। अगर आप x की जगह सब्स्टिट्यूट करेंगे तो बताओ तो सॉल्व करके क्या आ रहा है, बताओ तो 0 आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जब x टेंड्स टू pi by 2 है तो फिर y टेंड्स टू क्या होगा, बताओ तो 0 हो जाएगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर x टेंड्स टू पाई बाई 2 है तो इसके हिसाब से x के जगह अगर हम पाई बाई 2 लगाएंगे तो पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 क्या होगा, 0। तो y टेंड्स टू क्या होगा, 0 हो जाएगा। समझ में? ओके, अब देखो ध्यान देना। नाउ लेट अस कम बैक टू दिस पार्ट, लिमिट वाली पार्ट में। यहां पे हम x टेंड्स टू पाई बाई 2 के जगह पे y टेंड्स टू 0 लगाएंगे, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जहां जहां x दिख रहा है, जहां जहां फंक्शन में x दिख रहा है, x के जगह पे x का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y रिप्लेस कर देना। सो अगर x माइनस पाई बाई 2 का वैल्यू y है, x माइनस पाई बाई 2 का वैल्यू अगर y है, तो बताओ तो फिर x का वैल्यू क्या हो जाएगा, बताओ तो। y plus pi by 2. जहां पे x है वहां पे हम लोग पाई बाई 2 प्लस y रिप्लेस कर देंगे। ऑलराइट, जहां पे x दिख रहा है, x के जगह पे हम लोगों ने क्या रिप्लेस कर दिया, पाई बाई 2 प्लस y। एक ही बात है, y प्लस पाई बाई 2 या पाई बाई 2 प्लस y, एक ही बात है। एक बार मैं वापस से इस पूरे चीज को एक्सप्लेन करता हूं, बिकॉज ये वाला इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसके बाद तो बहुत सिंपल है। देखो सबसे पहला पॉइंट, एज यूजुअल लिमिट के हर एक सम में हम लोग पहले चेक करेंगे कि क्या वो 0/0 फॉर्म में है या नहीं। तो मैंने x की जगह पाई बाई 2 लगाया, बोथ इन द न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर, क्या है 0/0 फॉर्म, फाइन। अब मैंने क्या किया, इस पार्ट को थोड़ा सिंपल बनाया, राइट साइड में 0 बनाया और चेक किया कि क्या ये एक्सप्रेशन ऊपर या नीचे कहीं है या नहीं, नहीं दिखा, और मैंने सिंपलीफाई किया। और फिर मैंने चेक किया कि है या नहीं, नहीं है, और सिंपलीफाई किया। मतलब हम जितने इसको जिस फॉर्म में भी लिख सकते हैं मैंने लिखा। अब देखिए हम कि पाई माइनस 2x यहाँ पे है, तो फिर मैंने क्या किया, पहला लाइन में जो था उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया। ऐसा नहीं कि अगर हम इसको सब्स्टिट्यूट करें तो रॉन्ग हो जाएगा, इसको सब्स्टिट्यूट करें तो रॉन्ग हो जाएगा, सबसे राइट होगा। लेकिन पता है जब तीनों सेम चीज है पहला वाला को कर, ठीक है, एक ही बात। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि तुमको पता है तो ये नहीं कर सकते हो, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ। यू कैन डू एनी, दिस दिस और दिस इक्वल टू y, एनीथिंग, कोई भी करने के बाद मतलब मैं इस पूरा फंक्शन को x से y में एक्सप्रेस करने वाला हूं। इसका मतलब यह हुआ कि मुझे लिमिट को भी x टेंड्स टू से y टेंड्स टू में एक्सप्रेस करना पड़ेगा। कैसे? जब x टेंड्स टू पाई बाई 2 है तो y टेंड्स टू क्या होगा, देखो जहां पे x है वहां पे पाई बाई 2 लगा, तो पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 क्या होगा, 0। तो y टेंड्स टू क्या होगा, 0 हो जाएगा। ऑलराइट, अब जहां पे x दिख रहा है x की जगह पे क्या लगाएंगे हम, पाई बाई 2 प्लस y, जहां जहां x है। ओके, अब देखो नेक्स्ट, इसके बाद अब कुछ बचा नहीं है ज्यादा सा। 2 into Sir, पाई,
सर वहाँ पे जैसे आप x माइनस पाई बाई टू इक्वल्स टू वाई लिए, वैसे हम लोग वो तीनों में से कोई भी चूज करके ले सकते हैं। सबसे एक ही आंसर आएगा, ठीक है, सबसे तुम चेक कर लेना, एक ही आंसर है, कोई चेंजेस नहीं है, ठीक है, यहां तक मुझे समझ में आया। अब देखो, अब cos 180 प्लस थीटा क्या होता है बताओ तो एक बार, व्हाट इज cos 180 प्लस थीटा, क्या होता है? माइनस कॉस थीटा। माइनस cos थीटा, यहाँ पे पाई पाई कैंसिल हो गया, बचा माइनस 2y, माइनस 2y का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4y स्क्वायर। 4। अब देखो ये सम तुम लोग 32 तक जो मैंने होमवर्क दिया था लास्ट डे 1 से लेकर 32 तक, लगभग तुम लोग को हर 2-3 सम बाद यही सम मिला होगा, याद करो करना क्या है, लास्ट डे भी हम लोग ने ये सम किया था, 1 माइनस cos 2y क्या होगा? 2 sin स्क्वायर y, और इसका दो मेथड हम लोग मैंने बताया था, 2/4 बाहर रख देना जो कि हाफ होता है, sin y by y का होल स्क्वायर, व्हाट इज दिस? दिस इज इक्वल टू 1, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 1 into half is, is this clear everyone? I hope it is clear to everyone. Just once copy down everyone, and if you have any doubt, you just take an ध्यान से. So the question is, just a minute. So the question is number 3. Limit x tends to pi by 2, 1 minus sin x divided by pi by 2 minus x. So इतना मैंने बता दिया कि हाँ 0/0 को हमारा ये सब चीज तुम लोग देख लिया होगा, सब्स्टिट्यूट क्यों कर रहा है वो भी पता है तुम लोग, तो यहाँ पे वो डायरेक्ट x minus pi by 2 को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं वैसे, ठीक है। अब हमको लिमिट भी चेंज करना होगा, मतलब जब x tends to pi by 2 है तो y tends to क्या होगा, जहां पे x है वहां पे pi by 2 लगा, so pi by 2 minus pi by 2 will become what? 0. so y tends to क्या होगा? 0 हो जाएगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जहां पे x है वहां पे pi by 2 लगा दो, so pi by 2 minus pi by 2 becomes 0, so y tends to क्या होगा? 0 हो जाएगा। उसके बाद जहां पे x tends to 0 वहां पे y tends to 0 लगा दो, जहां जहां x है वहां पे pi by 2 plus y, what is sin 90 plus theta? Tell me, what is sin 90 plus theta? हरिया कॉस थीटा। यहाँ पे सॉल्व करके माइनस वाई का स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब बताओ ये सब सॉल्व किया तुमने लास्ट, आई मीन देखो तो हर एक 2-3 सम में ये सब ही सॉल्व किया तुमने, हो गया। ठीक है। तो जितने भी क्वेश्चंस है ना 33 के अंदर जो भी सम्स है सब एकदम इसी पे बेस्ड है। मैं एक वीडियो भी शेयर कर दूंगा जो ऑलरेडी पहले बना हुआ है, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, बीच में बार बार हम लोग का प्रॉब्लम आ रहा था, शुरुआत में तो ठीक ही था, बट कोई बात नहीं है, हम वीडियो शेयर कर देंगे, ठीक है। तो 33 करने के बाद नेक्स्ट डे हम लोग स्टार्ट कर देंगे डिफरेंशिएशन। तो 33 कर लेना सारा, उसमें बढ़िया से रिकॉर्डिंग है, डाउट भी क्लियर किया होगा, ओके। तो मैं एंड कर रहा हूँ, ठीक है मीटिंग, राइट। सर